Good morning, everyone. So, as you know, today we are going to start the next application, which is the last and third application of dimensional analysis. Already two applications we have studied, जिनमें first application था आपका key to convert the given quantity, the value of given quantity from one unit system to other. And second application was to check the correctness of a given relation. और जो लास्ट एप्लीकेशन है हमारा उसमें क्या करना है, टू ड्राइव द रिलेशन फॉर अ गिवन क्वांटिटी. तो रिलेशन ड्राइव करना है एक क्वांटिटी के लिए जो अदर क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है. तो उसके फॉर्मूले में कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं, किन किन पर वो डिपेंड करती है, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन. एंड by using again the dimensional formulae for of all the quantities you can drive the given relation. तो क्वेश्चन जो है उसमें दे रखा होगा कि ये क्वांटिटी किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है, लेकिन उनके डायमेंशनल रिलेशंस आपको पता होना चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूलाए आपको पता होना चाहिए और उनकी हेल्प से आप ड्राइव कर सकते हैं रिलेशन. तो इसका यूज़ क्या होता है इस एप्लीकेशन का, कि सपोज दैट आपको अगर किसी क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला नहीं पता है तो आप उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं. किसकी हेल्प से, जिन क्वांटिटीज़ पर वो डिपेंड करती है उनके डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको पता है तब. ओके, तो दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, क्योंकि इसमें आपको अगर फार्मूला नहीं भी याद है, भूल जाते हैं आप, और आपको पता है कि इस फार्मूले में इन क्वांटिटीज़ का यूज़ होता है, तो आप जो है वो ऑटोमेटिकली इसको ड्राइव कर सकते हैं. सो आई एम स्टार्टिंग हियर फ्रॉम फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट क्वेश्चन. तो इसका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, जो क्वेश्चन गिवन है उसी की हेल्प से हम इसको ड्राइव करेंगे. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन जो दे रखा है, दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. टाइम पीरियड का रिलेशन बहुत ज़्यादा ड्राइव कराया जाता है. तो उसके लिए रिलेशन जो है वो टाइम पीरियड का आपको पता है, t इज़ इक्वल टू 2π√L/g ये रिलेशन होता है. तो हमें पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है उसमें ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम है. तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है वो डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पर, कितनी बड़ी स्ट्रिंग है, कितने लेंथ की है, और सेकेंड थिंग डिपेंड करता है ग्रेविटी की वैल्यू पर. ओके, मास ऑफ द बॉब जो है दैट डजेंट मैटर हियर. मास ऑफ द बॉब फार्मूले में आता नहीं है, तो अगर आपको थोड़ा सा हिंट पता है इसका, ये फार्मूला इस तरह का होता है, देन इट विल बी मोर गुड फॉर यू. ओके, सो स्टार्टिंग द क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर, कंसीडर अ सिंपल पेंडुलम हैविंग अ बॉब अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग दैट ऑसिलेट्स अंडर द एक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. Suppose that the period of oscillation of the simple pendulum depends on, जो पीरियड ऑफ ऑसिलेशन यानी कि जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है सबसे पहले मास ऑफ द बॉब पर, दूसरे डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द पेंडुलम पर, और तीसरे डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर. ओके, तो अब आपको क्या करना है, ड्राइव करना है एक्सप्रेशन किसके लिए, टाइम पीरियड के लिए. तो सबसे पहले मास ऑफ द बॉब, मास ऑफ द बॉब जो है दैट इज़ गिवन हियर स्मॉल m, लेंथ का जो सिंबल है वो l है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको डायमेंशनल फॉर्मूला उसका फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके, तो लुक हियर, सबसे पहले तो आपको यहाँ याद रखने हैं कि जो स्टेप्स हैं वो स्टेप्स एज इट इज़ लिखने हैं, उनमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं. जैसे हमेशा सबसे पहला स्टेप ये रहता है कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन, जो भी यहाँ पर क्वांटिटीज़ बताई गई हैं उन क्वांटिटीज़ को उनके आगे आपको लिखना पड़ेगा. और सिंबल कौन सा बनाएंगे आप, डिपेंड्स ऑन मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. आपको हमेशा जो है वो सिंबल जो भी क्वांटिटीज़ के लिए फाइंड करना है उसके आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल बनाएंगे, और फिर जिन क्वांटिटीज़ पर बताया गया है कि डिपेंड करता है उनको लिख देना है. और एक काम और करना होगा कि उनकी जो डायमेंशंस हैं वो आपको लेट करनी होंगी, क्योंकि यही मेन थिंग है. डायमेंशंस जब आपको पता होंगी तभी आप सेट कर पाएंगे कि दिस क्वांटिटी विल बी इन न्यूमरेटर और एन डिनोमिनेटर. ओके, तो यहाँ हमने डायमेंशंस लेट कर ली हैं A, B, C. अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या रखना है, नेक्स्ट स्टेप में हमेशा ये जो प्रोपोर्शनलिटी साइन है ये रिमूव होता है और वन कांस्टेंट कम्स हियर, और इसके प्लेस पर आ जाता है इक्वल टू का साइन.
तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ लिखा है टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट को हम के लेट कर लेते हैं और रेस्ट ऑल द पार्ट विल बी सेम, यही आ जाएगा। मास की पावर ए है, लेंथ की पावर बी है और ग्रेविटी की पावर सी होगी, और इसको हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो हमेशा ये दोनों स्टेप्स जो हैं आपके स्टार्टिंग के, ये ऐसे ही रहेंगे, और इक्वेशन 1 हमेशा आपको इसको ही लिखना है जो इज इक्वल टू वाला रिलेशन होता है जिसमें कांस्टेंट आता है, वही आपका इक्वेशन 1 रहता है। क्योंकि लास्ट में जब हम सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं ए बी सी की, तो हमें लास्टली जो है वो इसी में पुट करना होता है ए बी सी की वैल्यूज़ को। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि दोनों साइड डायमेंशनल रिलेशंस रखते हैं। ओके, तो नाउ पुटिंग द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑन बोथ द साइड्स। तो आपको पता है कि ये जो आपका टाइम पीरियड लेफ्ट में लिखा है कैपिटल टी, तो इसको आप लिख सकते हैं। वैसे बीच के स्टेप्स आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम इज़ देयर। जैसे यहाँ ये सब कुछ जो है एक्स्ट्रा है, आप डायरेक्ट यहाँ से लिखना स्टार्ट करें। तो टाइम पीरियड को आपने लिखा है m0 l0 और t की पावर 1। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ कई जगहों पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ नहीं होता है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट कंपलसरी लगानी है। फिर आप राइट साइड में आएंगे और राइट साइड में जो आप इक्वेशन 1 देख रहे हैं उसमें k लिखा है, और k जो है कांस्टेंट है, तो दैट इज़ डायमेंशन लेस, उसको नहीं लिखना है। फिर आता है यहाँ मास, तो मास की पावर a, लेंथ की पावर b, और फिर आता है स्मॉल g यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है LT-2, तो उसको लिखा गया है LT-2 और उसकी पावर कितनी है c। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि उसके बाद में पावर्स को कलेक्ट करना है। जैसे मास यहाँ एक ही बार आ रहा है तो मास की पावर a रहेगी, L 2 टाइम्स आ रहा है तो L की एक पावर b है और L की दूसरी पावर c है। तो हियर वी हैव रिटन L टू दी पावर b प्लस c। t की जो पावर है वो -2 और मल्टीप्लाइड बाई c, तो t की पावर -2c। अब ये दोनों साइड रिलेशन लिखा है, स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ में ही लिखिएगा। फिर आपको क्या करना है, इस स्टेप के बाद में आपने लिखा कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स। जैसे m की पावर m की डायमेंशन को कंपेयर करेंगे, l की डायमेंशन को करेंगे और t की डायमेंशन को करेंगे। या फिर आप लिख सकते हैं इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स ऑफ MLT ऑन बोथ द साइड्स। तो आपने ये देखा कि यहाँ a जो है दैट विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि m की एक पावर राइट साइड में a है, लेफ्ट साइड में 0 है, तो a इज़ इक्वल टू 0। b प्लस c किसकी पावर से, l की, और लेफ्ट साइड में क्या है 0। इसी तरह से t की पावर -2c इज़ इक्वल टू +1। इसको सॉल्व करेंगे, a 0 है, यहाँ से c की पावर -½ आएगी, तो मिडल वाले रिलेशन से b की पावर +½ हो जाएगी। ओके, तो a b c की वैल्यूज़ अब आपको पता चल गई हैं। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज़, यहाँ के बाद फिर अगेन यू हैव टू राइट 1 लाइन। मैंने आपको बताया था जैसा कि एकेडमिक लेवल पे हमेशा हर एक लाइन का, हर एक स्टेप का रोल होता है, उसकी इंपॉर्टेंस है, उसको आपको लिखना है। तो यहाँ आपको लिखना होगा पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन 1। फर्स्ट में पुट करेंगे तो रिलेशन आपका आ जाता है टाइम पीरियड t इज़ इक्वल टू k, m की पावर 0, L की पावर +½ g की पावर -½ इज इक्वल टू k एज इट इज़, और m की पावर 0 मीन्स इट विल बी एक्सक्लूडेड, L की पावर ½ तो L न्यूमरेटर में आएगा, g की पावर -½ वो डिनोमिनेटर में आएगा, और ये दोनों ही अंडर रूट में आएंगे। तो t इज इक्वल टू k √L/g। अब फॉर्मूला तो आ गया है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पता होना चाहिए कि उस फॉर्मूले में जो कांस्टेंट है, कि जिसने बार बार फार्मूले पढ़े हैं उसको पता है कि कांस्टेंट क्या होता है किस फार्मूले में। तो जैसे टी टाइम पीरियड वाले फार्मूले में कांस्टेंट जो है वो 2π होता है। तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स k इज़ इक्वल टू 2π, इसको पुट कर देना है, तो t इज़ इक्वल टू 2π √L/g। ये आपका रिलेशन है टाइम पीरियड का। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है एग्जाम में, प्रैक्टिस इट, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। उसके बाद एक और एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पर, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर, यहाँ लिखा है 54। ठीक है, मैं इससे स्टार्ट करती हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 54 में क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अज्यूमिंग दैट the mass m of the largest stone that can be moved by a flowing river
डिपेंड्स अपॉन, तो मास डिपेंड करता है, लेफ्ट साइड में मास आएगा, किस पे डिपेंड करता है, वी, वेलोसिटी पर करता है, रो डेंसिटी पर करता है, एंड ग्रेविटी पर करता है। शो दैट एम वेरीज विद द सिक्स्थ पावर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ फ्लो। तो ये भी अच्छी बात है कि इसमें क्या प्रूफ करना है, दे रखा है, यानी कि लास्ट में एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी टू दी पावर 6 आना चाहिए। कोई पर्टिकुलर फॉर्मूला ड्राइव नहीं करना है, बस एक ये कंडीशन ड्राइव करनी है। तो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही लिखेंगे, ओके। बाद में इक्वल टू और कांस्टेंट आएगा, जैसा कि मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप होता है एम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आप लिखेंगे वी टू दी पावर ए, रो टू दी पावर बी एंड जी टू दी पावर सी। उसके बाद दूसरा स्टेप यह आएगा जो यहाँ लिखा है एम इज़ इक्वल टू के वी की पावर ए, रो की पावर बी एंड जी की पावर सी। अब आपको दोनों साइड क्या करना है, डायमेंशंस पुट करनी है। तो लेफ़्ट साइड एम एज इट इज़ और राइट साइड में आप क्या करेंगे, वेलोसिटी के प्लेस पर एल टी माइनस वन उसकी पावर ए, दूसरा टर्म है डेंसिटी वो एम एल माइनस थ्री है उसकी पावर बी, और तीसरा टर्म है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि एल टी माइनस टू की पावर सी। आप पावर्स को कलेक्ट करेंगे तो लेफ़्ट साइड में एम वन एल ज़ीरो टी ज़ीरो, राइट साइड में एम जो है उसकी एक पावर बी है और कोई पावर नहीं है, तो एम टू दी पावर बी एज इट इज़। एल जो है उसकी पावर कितनी है, एक प्लस ए है, दूसरी माइनस थ्री बी है और तीसरी प्लस सी है, तो माइनस से ए माइनस थ्री बी प्लस सी। टी की पावर कितनी है, टी की पावर एक माइनस ए है, दूसरी पावर माइनस टू सी है। अब क्या करना है, पावर्स को इक्वेट करना है, तो b इज़ इक्वल टू वन आया है और c इज़ इक्वल टू माइनस थ्री आया है और a इज़ इक्वल टू सिक्स आया है। ये सारी वैल्यूज़ आप इक्वेशन वन में पुट कर दीजिए। m इज़ इक्वल टू के वी टू दी पावर सिक्स, रो टू दी पावर वन, जी टू दी पावर माइनस थ्री। तो आपको बाकी क्वांटिटीज़ में नहीं दिखाना है क्योंकि इसमें एक कंडीशन लगा दी है कि m वेरीज विद द सिक्स्थ पावर, तो लेफ़्ट साइड में m आना चाहिए और डिपेंड किस पे करता है, वेलोसिटी की सिक्स्थ पावर पे, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v टू दी पावर सिक्स, ओके। तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट सो टफ, इट इज़ एन ईजी क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 54 था ये। उसके बाद एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ दिखा रखा है, एग्जाम्पल नंबर 55 है ये। वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पर और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पर, और लास्ट में ये लिखा है कि जो डायमेंशन लेस कांस्टेंट आता है आपका के, उसको आपको क्या पुट करना है, वन। तो यहाँ पर आपने स्टार्ट किया रिलेशन से, v इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले लिखेंगे k और फिर डेंसिटी की पावर a और e मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की पावर b। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कांस्टेंट आएगा और फिर इक्वेशन नंबर वन। फिर दोनों साइड आप क्या करेंगे, डायमेंशंस को पुट कर लेंगे। तो लेफ़्ट साइड में v के प्लेस पे एल टी माइनस वन, राइट साइड में d डेंसिटी की डायमेंशंस एम एल माइनस थ्री और मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशंस आपको फाइंड करनी है, या फिर अगर पता है तो अच्छी बात है, एम एल माइनस वन टी माइनस टू की पावर b। फिर पावर्स को इक्वेट किया आपने, तो लेफ़्ट साइड में एम ज़ीरो एल वन टी माइनस वन इज़ इक्वल टू, राइट साइड में आता है आपका m की पावर a प्लस बी, एल की पावर माइनस थ्री ए माइनस बी, टी की पावर माइनस टू बी। फिर आपने जब सॉल्व किया तो ए का आंसर आ रहा है माइनस हाफ, बी का आंसर आ रहा है प्लस हाफ। इसको आप पुट कर देंगे रिलेशन में, तो आपका जो लास्ट आंसर आएगा दैट विल बी v इज इक्वल टू अंडर रूट e over d. So practice all these questions and write in the notebook also. Then after this I'll give you some more questions of revision. Okay, so practice it properly. Thank you.